वर्क पावर एनर्जी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। देखो पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th क्लास की फिजिक्स हो, चाहे वो 12th क्लास की फिजिक्स हो, बार बार अपने को एक वर्ड सुनने को मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बार बार अपने को इक्विलिब्रियम करके वर्ड सुनने को मिलता है। देखो सबसे पहले तो इस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या समझना है वो ध्यान देना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का सीधा सिंपल सा मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एफ नेट जीरो है। गौर करना आप लोग, इक्विलिब्रियम का नाम लेते ये आपके दिमाग में आना चाहिए और कोई चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? जीरो। किसके लिए? हर उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इक्विलिब्रियम में है, जो इक्विलिब्रियम में है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला एफ नेट, एफ नहीं फोर्स नहीं, फोर्स तो लग सकता है ऑब्जेक्ट पर, फोर्स तो लग सकता है, लेकिन नेट फोर्स नहीं लग सकता। मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, हो सकता है उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, और सारे फोर्स मिला के सबका जो नेट है, सबका जो वेक्टर सम है, सबका जो रिजल्टेंट है वो कितना होए? जीरो। यदि एफ नेट जीरो है, यदि एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट किसमें होएगा? इक्विलिब्रियम में। एक बात बताओ, एफ नेट जीरो होगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो बताओ वेलोसिटी जीरो होगी क्या? एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी के जीरो होने की गारंटी है क्या? फिर क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। समझ रहे इस बात को? देखो गौर करना, एफ नेट कितना? जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट के दोनों मीनिंग है। हो सकता है कि वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड पर ही कांस्टेंट हो जाए, हो सकता है कि किसी पॉजिटिव वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाए, हो सकता है किसी नेगेटिव वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाए। मतलब जो भी है वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी। हो सकता है जीरो होए, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है कि जीरो होए, लेकिन जीरो हो सकता है जीरो है, लेकिन उसमें क्या नहीं होएगा? चेंज नहीं होएगा। उसमें क्या नहीं होएगा? चेंज नहीं होएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डीवी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। वो कितना होएगा बताओ? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी कितना होएगा? जीरो। फिर देखो एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था फॉर्मूला माइनस डी यू बाई डी आर। एफ सी इक्वल टू क्या लिखा था? माइनस डी यू बाई डी आर। तो मुझे एक बात बताओ, डी यू बाई डी आर कितना हो गया बताओ? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? एफ की जगह जीरो पुट कर दो, एफ की जगह जीरो पुट करोगे तो डी यू बाई डी आर कितना हो गया बताओ? जीरो। डी यू बाई डी आर हो गया अपने पास में जीरो। डी आर को इधर ले आओ, डी आर को इधर की ओर ले आओ, डी आर को इधर की ओर ले आओगे तो डी यू इक्वल टू भी जीरो। डी यू इक्वल टू जीरो का मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो गया? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो गया? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। तो यहां से आप लोगों को जब कभी भी बोला जाए किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में बोला जाए? इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इक्विलिब्रियम का नाम लेते ये पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। सब रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी, एक को पकड़ना और उससे बाकी सब कुछ बना लेना है। क्या हो गया? एफ नेट कितना हो गया? जीरो। एफ नेट से बताओ एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। एफ नेट की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू बाई डी आर। तो वहां से डी यू बाई डी आर कितना हो गया? जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग की रेट क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब यहां से देखो डी आर को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। डी यू इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो गया? जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के इतने मीनिंग होते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, कार जा रही 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट से। क्या बताओ वो इक्विलिब्रियम में है? एक कार 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही है, क्या बताओ वो इक्विलिब्रियम में है क्या? बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है उसकी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स कितना हो गया? जीरो। और जब कभी फोर्स जीरो होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। 3 अलग अलग टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ करता है। 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा। 11th वाला पोर्शन जो है अपने कंपटीशन में उसमें भी काम में आएगा और 12th वाले में भी, दोनों जगह काम में आएगा, पूरी फिजिक्स में काम में आएगा। बड़े ध्यान से समझे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड टाइप का इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बताओ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है भाई। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है, मैं दो तीन तरीके से आपको समझा रहा हूं, तीनों पॉइंट। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम 2-3 तरीके से समझा रहा हूं। पहले आपको फिजिकल सिचुएशन से समझा रहा हूं। देखो ध्यान देना, जैसे ये यहां पर ये है अपने पास में एक कटोरा। कटोरा जानते हो? हाँ, नहीं पढ़ोगे तो मिलेगा। ये एक कटोरा है ना। इस कटोरे में रखी है हम लोगों ने एक बोल। क्या रखी? बोल। इस बोल को थोड़ा सा किसका के देखो। रियल में कटोरा है और उसके अंदर एक बोल है, ठीक है। उस बोल को थोड़ा सा किसका के देखो, बताओ वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर थोड़ा इधर किसकाओ, वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। फिर इधर किसकाओ, वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। आ जाएगी। तो यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा किसकाने पर यदि वापस आ जाए, थोड़ा सा किसकाने पर, थोड़ा सा किसकाने पर, किसकाने पर वापस आ जाए, वापस आ जाए। थोड़ा सा किसका के देखा आप लोगों ने, और वो क्या होगी? वापस आ गई। ठीक है। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल। ये अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अभी इक्विलिब्रियम में है। ऊपर क्या लग रहा है इस पे? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? mg। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है? बैलेंस। एफ नेट कितना हो रखा है? 0। यस और नो? अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन तो होनी चाहिए। टाइप तो बाद की बातें हैं, टाइप तो बाद की बात है, ये तो होनी चाहिए। अब देखो तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ बताओ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े। दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान देना, मैथमेटिकली बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि फिजिकल सिचुएशन तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, और आपको एग्जाम में थोड़ा ना दी जाएंगी, नहीं दी जाती ना, किसी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। देखो जैसे ये वाला वही कटोरा है, लेकिन अब की बार कैसे रखा हुआ है? उल्टा। ठीक है। इसके ऊपर क्या रखी हुई है? एक बोल। अभी बताओ ये बॉल रेस्ट में रह सकती है कि नहीं रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। बिल्कुल आप इस प्रकार से मैनेज कर सकते हो। ये बॉल अभी क्या है? रेस्ट में है। अभी क्या है? एफ नेट इस पर 0 है। अभी क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है। अभी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब इसको थोड़ा सा स्लाइड करके देखो, थोड़ा स्लाइड, हल्का स्लाइड करके देखो, क्या वो वापस आएगी? वापस नहीं आएगी, वो भाग जाएगी। वो क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। तो थोड़ा सा किसकाने पर भाग जाए, थोड़ा सा किसकाने पर, किसकाने पर भाग जाए, भाग जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थोड़ा सा किस अनस्टेबल, हाँ, मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी में था। यस और थोड़ा सा किसकाया, और थोड़ा सा किसका दिया तो भाग लिया, यहां से भाग लिया। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं इधर की, और आपको फिजिक्स में बताता हूं। बोले सर ये किसमें था? ये भी फिजिक्स में था। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझाने के लिए बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें है एक ये डाइपोल, जो पहले तो यूं रखा हुआ था, ये इसका क्या है? प्लस, ये इसका क्या है? माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? इधर। नेगेटिव चार्ज पर किधर लगता है? इधर। यदि कोई 11th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो ये डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनकी टेंशन बिल्कुल ना करें। आपके लिए ये इक्विलिब्रियम की चीजें हैं बस, ठीक है ना। ये अगले साल बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है? डाइपोल। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। पहले ये यूं रखा हुआ था, फिर हमने क्या कर दिया? इसको इधर की ओर, फिर इसको किधर की ओर शिफ्ट कर दिया? इधर की ओर। यस सर कि नो सर? इधर की ओर शिफ्ट कर दिया। अब बताओ फोर्स यूं लगेगा कि नहीं लगेगा? एक फोर्स यूं लगेगा, एक फोर्स यूं लगेगा। शिफ्ट हमने किधर करा था? इस पोजीशन से इधर की ओर, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है? इधर की ओर। तो बताओ वापस आएगा कि नहीं आएगा?
ये दोनों फोर्सेस को वापस ले आएंगे। हमने तो थोड़ा सा किधर शिफ्ट करा, इधर की ओर, लेकिन ये क्या हो गया, वापस आ गया। बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब मान लिया चार्ज की नेचर हमने यहां पर क्या कर दी, चेंज। हमने क्या करा यहां पर, इधर तो क्या कर दिया नेगेटिव, इधर क्या कर दिया पॉजिटिव। ठीक है भाई, थोड़ा सा किधर की ओर किसका आया, इधर की ओर। इसको पहले तो यहां पर था, यहां से किधर किसका आया, इधर की ओर। नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। अरे यस और नो, पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको किसकाया, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा। यस सर कि नो सर? तो बताओ, जैसे थोड़ा सा इधर की ओर किसकाया, ये दोनों फोर्स मिलकर तो इसको पूरा घुमा देंगे कि नहीं घुमा देंगे? तो थोड़ा सा घुमाते क्या हो गया, ये भाग गया। थोड़ा सा घुमाते क्या हो गया, भाग गया। तो ये कौन सी कंडीशन में था बताओ पहले, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था। यदि किसी को नहीं भी समझ में आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अभी बताया जा रहा है वो समझो। थोड़ा सा किसकाने पर वापस आ जाए, थोड़ा सा किसकाने पर क्या हो जाए, वापस आ जाए, तो क्या है, स्टेबल। थोड़ा सा किसकाने पर भाग जाए तो क्या है, अनस्टेबल। और थोड़ा सा किसकाने पर वहीं पड़ा रहे, थोड़ा सा किसकाने पर वहीं पड़ा रहे। जैसे ये देखो, एक ये ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक। थोड़ा सा किसकाने पर, थोड़ा सा किसकाने पर वहीं पड़ा रहे, वहीं पड़ा रहे। जैसे देखो, गौर करना, थोड़ा सा किसकाने पर वहीं पे पड़ा रहे। इस ब्लॉक को आप लोगों ने थोड़ा सा किसकाया, यहां पड़ा है, फिर थोड़ा सा और किसकाया, यहां पड़ा है। नहीं समझे मेरी बात को? थोड़ा सा किसकाया तो वहां पड़ा है, फिर थोड़ा और किसकाया तो वहां पड़ा है। ठीक है भाई, ना तो वापस आ रहा है ना भाग के जा रहा, ना तो वापस आ रहा ना भाग के जा रहा। मतलब इस ब्लॉक ने सब कुछ क्या समझ रखी है, मोह माया। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे हैं, जहां पड़े वहीं पे ठीक है, जहां पड़े हैं वहीं पे ठीक है। ठीक है, वो जहां पड़े वहीं पे ठीक है। उससे मेरे को एक बात याद आती है, पिछले साल वाले बच्चों को तो बताया था मैंने, एक बार कुत्ता पाला वगैरह वगैरह, नहीं बताया, बताता हूँ बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक बार क्या 2011 के आसपास मैंने एक कुत्ता पाल लिया। तो कुत्ता मैं कुछ खरीद के नहीं लाया था, स्टैंडर्ड कुत्ता होता है कुछ, कोई स्पेशल ब्रीड का नहीं खरीद लिया मैंने, गाँव से पकड़ लिया भाई साहब। खेतों में रहते हम लोग, तो कुत्ता पकड़ लिया एक। वो कुत्ता भाई साहब, उस समय मैं थोड़ा धार्मिकता की तरफ झुक रहा था, तो मेरे पे तो कुछ धार्मिकता ने कुछ खास असर करा नहीं, उस कुत्ते पे ज्यादा कर गई। वो कुत्ता बड़ा संत कुत्ता था, मतलब क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे बड़ा मतलब मोह माया से दूर था। मैं कभी कई बार सीकर रहता था और फिर गांव जाता, तो मैं उस कुत्ते को देखता, मतलब बाहर मकान के बाहर फर्श जो है ना, जो टाइल्स लगा रखी है, और फिर जमीन थोड़ी नीचे है 1.5 फीट टाइल से। तो हमने क्या करते, उस कुत्ते को हम यूं, बड़े कुत्ता था, पूरा बड़ा कुत्ता था, हम उस कुत्ते को पैरों से स्लाइड करते, यूं स्लाइड करते, स्लाइड होता हुआ जाता, 1.5 फीट नीचे जाके धाड़ से पड़ता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, मतलब बस वहां पड़ा है, बस सब मोह माया है। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सब वहीं पे पड़ा। फिर हम उसको स्लाइड करते, नीचे जाके बंदा दौड़ से पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं देता। उसने मेरे सारे कंसेप्ट ला के रख दिए वो कहते हैं नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए, वैसा बंदा 1.5 फीट नीचे पड़ गया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता वो भाई, बढ़ गया भाई साहब, कुछ सब मोह माया समझ रखा था। फिर मैंने पूछा एक दिन मम्मी से, मैंने कहा मम्मी चक्कर क्या है, कुत्ता ऐसे रिस्पॉन्ड कैसे नहीं करता। फिर मुझे बाद में एक दिन पता लगा उसका। उसी दौरान क्या हुआ, हमारे पड़ोसियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार देख के मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। वो कुत्ता कुछ स्पेशल ब्रीड का नहीं था, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वैसा उनको जो अच्छा लग गया। तो पड़ोसियों का जो छोरा था वो मोटिवेट हो गया मेरे को देख के। तो वो मैं एक दिन जा रहा था, तो हमारे पास में रिंगस कस्बा लगता है, मैं जा रहा था, तो सामने से वो पड़ोसियों का छोरा आ रहा। मैं खुद 6 दिन में से 1 दिन नहाने वालों में से हूँ, ठीक है, लेकिन वो कुत्ते को मैं डेली नहलाता था, डेली तो क्या हम लोग गाँव जाता था, मैं नहलाता था। तो छोरे के अरमान जग गए पड़ोसियों के बच्चे के, यार कुत्ता तो अपने भी होना चाहिए। हालांकि इतना पसंद करने वाला कुत्ता नहीं था ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा है तो बच्चा है। तो वैसा मैं जा रहा सामने से, तो वो छोटा बच्चा आ रहा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम्हारे वो कुछ साबुन शैम्पू लेके आ रहा था कुत्ते वाली, मैंने कहा तुम्हारे इनसे कौन नहाएगा, तुम्हारे तो कुत्ता भी नहीं है। और बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, मैंने कहा क्या, बोले हम लोग कुत्ता ले आए। मैंने कहाँ पर है, बोले पापा जी अभी रिंगस लेके पूछे। मैं समझ गया, मैंने कहा छोरा और मोटिवेटेड हो गया देखो मेरा कुत्ता बाद में आ रहा है, इसके साबुन शैम्पू पहले आ रहे हैं, ठीक है मैं उस बच्चे की मन की स्थिति समझ गया। मैंने कहा यार बच्चा थोड़ा सा समझ रहे हो तुम लोग। तो
जैसे वो छोटा बच्चा लेके आए थे, वो 2-2.5 हज़ार का खरीद के लाए थे, छोटा बच्चा, मतलब मैं तो ब्रीड वगैरह समझ में आती भी नहीं, तो छोटा बच्चा खरीद के लाए। अब बच्चे ने अपने अरमान पूरे करने के लिए उसमें पानी का लोटा डाला नहलाया उसको, और वो छोटा बच्चा था वो पानी के प्रति सेंसिटिव निकला, वो बेहोश हो गया भाई साहब जैसे पानी का लोटा डाला वो बेहोश वो बेहोश। ठीक है, मैं उनके घर पे गया कुत्ता देखने के लिए, वो छोरा रुआंसा हो रखा यूं, उसके आंखों में आंसू आ रखे। अरे मैंने कहा बेटा क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं भाई साहब। अरे मैंने कहा हुआ क्या, कोई बात तो बता। अरे बोले यार रहने दे भाई साहब, यार छोड़ यार, ऐसे मेरा मूड खराब हो रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, बता तो सही। यार इस कुत्ते ने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया भाई साहब यार मैंने कहा हुआ क्या? भाई साहब यार तो ऐसे भी कोई होता क्या? मैंने कहा हुआ क्या, बता तो सही। तो यार जो पानी डालते यार बेहोश हो अरे मैंने कहा अभी छोटा बच्चा है, तुम इसको जल्दी ले आए, माँ से दूर कर दिया इसको, तुम लोग यार पानी डाल के इसको क्यों परेशान करो, बड़ा हो तब नहला ना। वो चला गया, वैसे काम चलता। अब एक दिन मैं 2-3 महीने से गांव जाता था, एक दिन मैं दोबारा गया तो पूरी रात भर हमारे वाले कुत्ते ने, गर्मियों का टाइम था, पूरी रात भर उसने सोने ही नहीं दिया। पूरी रात भर सोने, पूरी रात भर भोंपो भोंपो, हमारे वहाँ पे खेतों में गायें आती है, तो पूरी रात भर वो गायों के पीछे, गाँव वाला कुत्ता था वैसा, अपने जैसे रखते करेगा यूँ, तो पूरी रात भर वो गायों के पीछे भगता रहता, गायों के पीछे भगता रहा, तो पूरी रात भर सोने नहीं दिया। तब मेरे समझ में आया, मैंने कहा दिन में यार ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, पूरी रात भर तो भगता रहता है, अब दिन में 1.5 फीट नीचे जाके गिरेगा तो क्यों रिस्पॉन्ड करेगा ये। वो लॉजिक तो मुझे समझ में आ गया। फिर वो पड़ोसियों के घर पे गया तो मैंने बातों में पूछा, मैंने कहा यार हमारे वाले कुत्ते ने तो मेरे को पूरी रात भर ही सोने नहीं दिया, तुम्हारे वाले कुत्ते को तुम चुप कैसे करते हो? बोले जरा चूं चपड़ करता है तो पानी का लोटा मार देते साढ़े में, बोले पानी का लोटा मार देते बोले साढ़े में शौक नहीं। अरे मैंने कहा यार तुम तो क्रांतिकारी आदमी हो, बहुत जबरदस्त भाई साहब। मैंने जबरदस्त हो यार तुम लोग। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा टाइम गुजरा, बारिश का मौसम आ गया, तो मैं गया मतलब गांव एक दिन दोबारा से, तो पड़ोसियों का कुत्ता दिखा नहीं मुझे, तो मैंने छोरे से पूछ लिया। अरे मैंने कहा बेटा क्या चक्कर है, कुत्ते को बेच गया कि गया कहाँ पे, कुत्ता दिख कैसे नहीं रहा? गया कहाँ पे, बेच लिया लगता है, मेरे को लगता है तूने बेच दिया, पक्का ही बेच दिया तूने। अरे बोले भाई साहब नहीं बेचा। मैंने कहा फिर गया कहाँ पे? बोले भाई साहब दिख नहीं रहा कि बारिश आने वाली हो रही है। मैंने कहा मतलब? बोले दुबका हुआ होगा साला, बोले अंदर कहीं अंदर घुसा, वो पानी से भरती, डर लगता था उसको पानी से बेचारे को, तो बोले वो दुबका हुआ होगा साला, बोले अंदर दुबक रहा होगा। ऐसा कुत्ता था भाई साहब हमारे पड़ोसी होगा। तो देखो ध्यान दो, समझो। वैसे कुत्ते बड़े वफादार होते हैं रियल में। वो हमारे वाला कुत्ता था, गांव वाला था भाई साहब, लेकिन 3-3 किलोमीटर तक साथ आ जाता था। एक दिन तो आके बस स्टैंड पे आके उसने मेरा पैंट पकड़ ली, तो मैंने समझा कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, सिक्स्थ सेंस पैंट पकड़ ली तो मैंने कुछ कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, इसको कुछ आगे का कुछ दिख रहा है, शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। मैं भाई साहब वो रूढ़िवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कुत्ते के साथ वापस घर चला गया। वापस घर चला, मैंने मम्मी को बताया जाके, मैंने मम्मी इस कुत्ते ने वहां पे जाके 3 किलोमीटर दूर जाके मेरी पैंट पकड़ ली। अरे बोले ये तो इसकी तो आदत ही है, बोले तू तो जा, बोले तेरे काम पे ये बोले तेरे पापा जी के साथ में चला जाता है ऐसे ही, तू जा बोले अपने काम पे जा। लेकिन कुत्ते का तो वो क्या था, उसका प्यार था भाई, जानवरों में वफादार होते। तो देखो समझो भाई, क्या है का स्टेबल अनस्टेबल तो हमारे वाले कुत्ते के लिए सब क्या थी, मोह माया थी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में था। किस में था? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। चलो जी, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। देख लो तीनों ही टाइप का जो इक्विलिब्रियम है, तीनों के लिए ये तो लगना जरूरी है ही, तीनों के लिए एफ नेट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ये सब तो होना ही होना चाहिए, ये सब तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इसको कैसे पहचानोगे? यदि d² u बाई dr² पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन, देखो सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 होना ही होना चाहिए, सिंगल डिफरेंशिएशन तो क्या होना चाहिए? 0 होना ही होना चाहिए। यदि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, यदि क्या है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा मैथमेटिकली। ये तो फिजिकली है, फिजिकल सिचुएशन से बताया, मैथमेटिकली कैसे पहचानोगे? यदि पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्या होएगा बताओ? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यदि नेगेटिव है, d² u बाई dr² इक्वल टू कैसा है बेटा? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो ये फिर कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यदि ये 0 है, यदि ये क्या है बताओ? 0, तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? न्यूट्रल। उसका कोई एग्जाम्पल अपने फिजिक्स में देखने को मुश्किल ही मिले,
बस अपने को तो ये दो याद रखने हैं कि यदि ये डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो स्टेबल और नेगेटिव है तो अनस्टेबल, और du बाई डी आर तो क्या होना चाहिए, जीरो। ये तो तीनों में ही होना चाहिए, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और यदि ये कंडीशन फॉलो हुई तो अनस्टेबल, और ये कंडीशन फॉलो हुई तो स्टेबल। क्वेश्चंस करके देखें। पहले तो देखो फिजिकल सिचुएशन हम लोग पहचानना सीखेंगे कि कब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, देखो समझो क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इफ द चार्ज पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड पॉइंट पी, चार्ज पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड पॉइंट पी, देन फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बताना है। देखो ये वाला चार्ज क्या है, फिक्स्ड, ये वाला चार्ज क्या है, फिक्स्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम ही है। जैसे ये वाला जो है ये कैपिटल क्यू बना दिया मैंने, ये वाला भी क्या बना दिया, कैपिटल क्यू। ठीक है बेटा, और ये वाला भी प्लस क्यू है और ये वाला भी क्या है, प्लस क्यू है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को किसकी ओर शिफ्ट करा जा रहा है, पॉइंट पी की ओर शिफ्ट करा जा रहा है। इक्विलिब्रियम की नेचर बतानी है, क्या बतानी है, इक्विलिब्रियम की नेचर। जब देखो ये यहां पर था, गौर करना आप लोग, जब ये यहां पर था तो इसके कारण इस पर अट्रैक्शन लग रहा था कि रिपल्शन लग रहा था, तो बताओ इधर फोर्स लग रहा था कि इधर की ओर, इधर की ओर लग रहा था, इस पर फोर्स लग रहा था इधर की ओर, और इस पर जब ये यहीं पर था तब इसके कारण फोर्स किधर की ओर लग रहा था, बताओ इधर की ओर। दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहे थे क्या, बताओ। इधर वाला रिपल्सन और इधर वाला रिपल्सन दोनों इक्वल थे क्या, तो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ क्या, अरे बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, नेट जीरो हो गया, नेट जीरो हो गया, तो बताओ इक्विलिब्रियम में हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको इधर की ओर शिफ्ट करा, जैसे ही हम लोग इसको इधर यहां पर शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्ट करते बताओ इसके कारण इस पर रिपल्सन बताओ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो ये इधर वाला एफ डैश हो गया मान लिया। फिर इसके कारण इस पर जो इधर फोर्स लग रहा था वो बताओ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। इधर वाला तो बढ़ गया, इधर वाला घट गया, तो बताओ कुछ ना कुछ नेट बचेगा कि नहीं बचेगा, किधर की ओर बचेगा, इधर की ओर बचेगा। और इधर की ओर जब इस पर नेट बचेगा, इधर की ओर जब इस पर नेट बचेगा, किधर की ओर, इधर की ओर, तो वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि वापस लौट आता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। नहीं समझे मेरी बात को, इधर की ओर शिफ्ट करा, इधर की ओर शिफ्ट करते इधर वाला फोर्स बढ़ गया, इधर वाला फोर्स कम हो गया, कम हो गया तो नेट फोर्स इधर की ओर बच गया, तो वापस लौट आएगा, वापस लौट आएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो भाई समझ में आया क्या। नेक्स्ट सिचुएशन देखें। देखो ये वाला चार्ज फिक्स्ड है, कैपिटल क्यू है, ये वाला चार्ज फिक्स्ड है, कैपिटल क्यू है। इस वाले चार्ज को, किसको, इस वाले चार्ज को यहां से कहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर। जैसे ही यहां पर शिफ्ट करेंगे, देखो इसके कारण इस पर किधर की ओर शिफ्ट करा है, बताओ डिस्प्लेस किधर करा है, बोलो नीचे की ओर डिस्प्लेस करा है इसको। जो येलो से वो पूरा क्वेश्चन है, व्हाइट से वो सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो डिस्प्लेस किधर की ओर करा, इधर की ओर, डिस्प्लेस इधर की ओर करा, तो इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, बताओ इधर की ओर, यस और नो। इसके कारण इस पर किधर की ओर हो जाएगा, बताओ इधर। इसके कारण इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। इसके कारण इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। तो बताओ एफ नेट किधर की ओर होगा, बताओ यस और नो। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट बताओ बीच में हुआ कि नहीं हुआ। किधर डिस्प्लेस करा था, मुझे ये बताओ। देख किधर डिस्प्लेस करा था, नीचे की ओर। नेट फोर्स किधर लग गया, इधर की ओर। तो बताओ ये भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। हमने इधर की ओर डिस्प्लेस करा और डिस्प्लेस करते ही क्या हो गया, ये भाग गया। डिस्प्लेस करते ही भाग गया, डिस्प्लेस करते ही भाग गया। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, यस और नो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, क्या ये पहले इक्विलिब्रियम में तो था क्या, क्या जब ये यहां पे था तब इक्विलिब्रियम में तो था क्या, ये तो देख लेना आप लोग। कहीं पता लगे पहले ही इक्विलिब्रियम में ना था, चेक कर लो। देखो यहां पर जब था तो इसके कारण इस पर किधर फोर्स लग रहा था, इधर। इसके कारण इस पर किधर फोर्स लग रहा था, इधर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था कि नहीं था। तो नेट कितना हो गया बताओ, जीरो। तो यहाँ पे नेट जीरो था, मतलब इक्विलिब्रियम में था यहाँ पर। तो जैसे इधर की ओर डिस्प्लेस करा तो पता लगा कि इक्विलिब्रियम कैसा था, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े। देखो वही सिचुएशन दे रखी है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, किधर की ओर शिफ्ट करें। अब ये देखो इस पर दोनों साइड से अट्रैक्शन बराबर है कि नहीं है? नेगेटिव पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन। तो इसके कारण इस पर अट्रैक्शन इधर, इसके कारण इस पर अट्रैक्शन इधर, दोनों साइड का अट्रैक्शन क्या हो गया? इक्वल। सेम हो गया बेटा? सेम हो गया, दोनों साइड का अट्रैक्शन सेम हो गया, दोनों साइड का अट्रैक्शन क्या हो गया? सेम। क्लियर है? दोनों साइड का अट्रैक्शन सेम है, तो बताओ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? जैसे इधर की ओर शिफ्ट करा, जैसे ही इधर की ओर शिफ्ट करा, इसका अट्रैक्शन इस पर बताओ घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? जैसे यहां पर लाएंगे माइनस, ये माइनस को यहां पर लेके आएंगे, इधर की ओर इसको डिस्प्लेस करेंगे, इधर की ओर डिस्प्लेस करते यहां आएगा, और यहां आते ही देखो ये जो पॉजिटिव है इसका अट्रैक्शन इस पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसका अट्रैक्शन इस पर कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो ये अट्रैक्शन बढ़ गया और ये अट्रैक्शन कम हो गया, तो नेट फोर्स बताओ इस पे इधर की ओर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसे थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस करा, नेट फोर्स इधर की ओर ही हो गया, तो ये तो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। इसमें क्या होएगा बताओ? इसमें देखो इसको किधर की ओर शिफ्ट करा? इधर की ओर। पी पॉइंट इधर की ओर है, अब ये यहां पे आया, तो यहां पे आया तो इसकी वजह से इस पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन। इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन। तो नेट फोर्स किधर की ओर लगेगा बताओ? ऊपर की ओर। नेट फोर्स किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। डिस्प्लेस किधर करा था? नीचे। एफ नेट किधर लग रहा है? ऊपर। तो एफ नेट कितना हो गया बोलो? सॉरी, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर करा था? इधर की ओर। एफ नेट किधर की ओर हो गया? इधर की ओर। वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? वापस लौट जाएगा। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो कोई डाउट? फिजिकल सिचुएशन देख के समझ सकते हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक ये स्प्रिंग दे रखी है, नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में है। एक ही स्प्रिंग दे रखी है और किसमें है भाई? नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में है। इसको किधर की ओर शिफ्ट करा बताओ? पी पॉइंट की ओर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में कहा गया था ना, पी पॉइंट की ओर डिस्प्लेस करा जा रहा है। तो अभी तो ये नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में है, लेकिन डिस्प्लेस किधर की ओर करा बताओ इसको? इधर की ओर। यस सर कि नो सर? पी पॉइंट की ओर, इधर की ओर इसको डिस्प्लेस करा। जैसे ही आप लोगों ने इसको इधर की ओर डिस्प्लेस करोगे, आप लोग इसको समझ रहे हो? आप लोग इसको किधर की ओर डिस्प्लेस करोगे? इधर की ओर डिस्प्लेस करोगे। डिस्प्लेस इधर की ओर करोगे तो बताओ इसमें एक्सटेंशन होएगा कि नहीं होएगा? एक्सटेंशन होएगा, तो वापस से नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी कि नहीं आना चाहेगी? वापस से नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी, तो बताओ यूं फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कितना लगाएगी? kx। जैसे डिस्प्लेस इधर की ओर करोगे, स्प्रिंग में इलोंगेशन होएगा। इलोंगेशन होएगा तो स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आने की टेंडेंसी शो करेगी। तो बताओ क्या होएगा? फोर्स यूं लगेगा। यस और नो? बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है? इधर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर। तो स्प्रिंग बताओ, स्प्रिंग की वजह से वापस लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा? लौट आएगा। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बोलो भाई समझ में आया क्या? पी पॉइंट इसमें इधर की ओर है, मतलब इसको वेलोसिटी, इसको डिस्प्लेस किधर की ओर करा बताओ आप लोगों ने? इधर की ओर। वेलोसिटी किधर की ओर दी? इधर की ओर। यस सर कि नो सर? स्प्रिंग बताओ नेचुरल लेंथ में थी पहले, कॉन्ट्रैक्ट होएगी कि नहीं होएगी? मतलब कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तो वापस से दूर जाना चाहेगी। कैसे फोर्स लगेगा? kx। यूं दूर फोर्स लगाएगी, यूं दूर फोर्स लगाएगी, तो ये स्प्रिंग लगाएगी यूं kx फोर्स। अब इसको डिस्प्लेस तो इधर की ओर करा, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर। तो ये फोर्स बताओ इसको वापस लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर, लेकिन kx इसको वापस लेके जाएगा, और वापस लेके जाएगा तो क्या होएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ फिजिकल सिचुएशन देख के आप लोग पहचान सकते हो क्या कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होएगा? पक्की बात है क्या? आगे बढ़े। अब देखो इसी में इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और ध्यान देना, उसके बाद में हम लोग और क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक हम लोग पूछेंगे, तो देखो ध्यान देना। एक छोटा सा पॉइंट देखो, ये जो du/dr है, इस du/dr को आप लोग क्या क्या बोल सकते हो? du/dr को बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू r। हालांकि डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वो चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, du/dr को आप लोग बोल सकते हो स्लोप ऑफ ur स्लोप ऑफ ur ग्राफ। बोल सकते हो नहीं बोल सकते?
स्लोप ऑफ यू वर्सेज आर ग्राफ। समझ रहे हो भाई? कितना होना चाहिए बताओ? 0। यस और नो? स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ कितना होना चाहिए? 0। याद रह जाएगा? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्स कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में? एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 0। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। डी यू बाई डी आर क्या होना चाहिए? 0। ठीक है भाई? ठीक है। देखो क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑन वेरियस पॉइंट्स। डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑन वेरियस पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है कि कौन से पॉइंट पर कौन सा इक्विलिब्रियम होएगा। पहले तो मैं आपको रियल मेथड बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्टकट ही बताऊंगा यहाँ पर, और शॉर्टकट बड़ा अल्टीमेट बताऊंगा, आप लोग याद रखोगे। देखो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ए की। देखो पॉइंट ए के लिए यदि बात करें तो देखो यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए आप डी यू बाई डी आर चेक करो। यदि डी यू बाई डी आर 0 है, यदि डी यू बाई डी आर 0 है तब तो इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? मुझे एक बात बताओ, यहां पर स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? देखो याद रखो, दोबारा याद दिला देता हूं। यदि ग्राफ यूं हो, कहीं पर भी कैसा, एक थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो ये घुमा फिरा के कैसा ही ग्राफ है, कुछ ज्यादा खतरनाक बन गया। ये ग्राफ दे रखा है मान लिया, है ना। अब इसमें क्या करो, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी आपको स्लोप पता करना हो, कहीं पर भी क्या पता करना हो बेटा? स्लोप। तो वहां पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। वहां पे क्या ड्रॉ कर लो? एक्स एक्सिस। फिर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो। यदि वो 90 से ज्यादा है तब तो स्लोप वहां पर नेगेटिव है, और यदि वो 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है। समझ रहे हो इस बात को? इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस, फिर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, फिर उस टेंजेंट और उस एक्स एक्सिस के बीच में एंगल देख लो। समझ रहे हो इस बात को? जैसे ये वाला पॉइंट है यहां पर, तो यहां पे अपने को स्लोप देखना, तो क्या ड्रॉ करो? एक्स एक्सिस। और कोई चीज दिमाग में लानी ही नहीं है, और कोई चीज दिमाग में नहीं लानी स्लोप के लिए, बस एक क्या लाइन ड्रॉ करो? एक्स एक्सिस। फिर वहां पर क्या ड्रॉ करो? एक टेंजेंट। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो बताओ? टेंजेंट। उस पॉइंट पे ड्रॉ कर लो टेंजेंट। फिर ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल देखोगे एक्स एक्सिस से एंगल, बताओ ग्रेटर देन 90 कि लेस देन 90? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव। बताओ समझ पा रहे हो इस बात को? देखो आगे ध्यान दो, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर स्लोप देख रहे हैं हम लोग, स्लोप देख रहे तो यहां पे क्या ड्रॉ करो? एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, फिर क्या ड्रॉ कर लो? इस पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट, इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। बताओ दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? तो स्लोप कितना हो गया? 0। यहां पे देखना है, यहां पे क्या ड्रॉ करो? एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, फिर क्या ड्रॉ कर लो? यहीं पर एक टेंजेंट। दोनों बताओ एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? पैरेलल हो गई। पैरेलल होगी तो थीटा कितना हो गया? 0। थीटा 0 तो टेन थीटा कितना? थीटा 0 तो टेन थीटा कितना? 0। और टेन थीटा को शास्त्रों में स्लोप बोला गया है। टेन थीटा को क्या बोला गया है? स्लोप बोला गया है। यहां पर देखो, यहां पर क्या ड्रॉ करो? एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, ड्रॉ ये यहां पे तो ऑलरेडी, ठीक है। यहां पे क्या ड्रॉ कर लो? एक टेंजेंट, यहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली इस पे। ये वाला एंगल देखा, थीटा बताओ लेस देन 90 ग्रेटर देन 90? लेस देन 90। लेस देन 90 तो टेन थीटा कैसा? पॉजिटिव। टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। बताओ याद रह जाएगा? ठीक है। अब मेरे पास ग्राफ वाले यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ना, तो एकदम सुपरफास्ट स्पीड से बता दोगे आप लोग? मुझे बताओ ए पॉइंट पर, बताओ ए पॉइंट पर एक बात बताओ, यहां पर कुछ स्लोप होगा कि नहीं होगा? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये वाला एंगल बताओ थीटा हो गया कि नहीं हो गया? थीटा ग्रेटर देन 90 कि लेस देन 90? ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप कैसा होगा? पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। स्लोप बोले तो टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा, स्लोप बोले तो डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर। यू आर ग्राफ के स्लोप को क्या बोलेंगे? डी यू बाई डी आर।
बच्चे गायब हो गए। सबसे पहले देखो इस पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर क्या करो, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब यहां पर देखो आप लोग स्लोप, ए पॉइंट पे क्या देखो, स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो du बाई डी आर, स्लोप बोले तो du बाई डी आर। यू आर ग्राफ है तो इसके स्लोप को किससे लिखेंगे, du बाई डी आर से। तो इस पॉइंट पे स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, या फिर बोले तो du बाई डी आर। बताओ कितना होगा, ग्रेटर थीटा लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव तो du बाई डी आर भी नेगेटिव होएगा कि नहीं होएगा, du बाई डी आर नेगेटिव। क्या du बाई डी आर जीरो आया है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि du बाई डी आर तो जीरो होना ही चाहिए, du बाई डी आर तो जीरो होना ही चाहिए। मतलब ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। अरे यस सर कि नो सर? अब आ जाओ पॉइंट बी पर, किस पर भाई, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर ये क्या लाइन ड्रॉ कर ली बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस कह दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कह दो। ये क्या ड्रॉ कर दी यहाँ पर, टेंजेंट। ये क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। ये क्या हो गया बताओ, थीटा। बताओ स्लोप बोले तो, स्लोप बोले तो tan थीटा। यू आर ग्राफ के स्लोप को किससे लिखोगे, du बाई डी आर से, du बाई डी आर से। मुझे एक बात बताओ, थीटा लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। क्या, नेगेटिव। क्या du बाई डी आर यहाँ पर जीरो आया, du बाई डी आर जीरो नहीं आया। du बाई डी आर जीरो नहीं आया तो इक्विलिब्रियम के लिए तो du बाई डी आर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। du बाई डी आर क्या होना चाहिए, जीरो। वो तो बाद की बात है कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होएगा, लेकिन पहले तो इक्विलिब्रियम होए, इसके लिए du बाई डी आर जीरो होए कि नहीं होए। कई सारे पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में मैंने, एफ कितना होए, जीरो होए, एक्सीलरेशन कितना होए, जीरो होए, वेलोसिटी कितनी होए, कांस्टेंट होए, dv कितना होए, जीरो होए, du कितना होए, जीरो होए, du बाई डी आर कितना होए, जीरो होए, u क्या होए, कांस्टेंट होए कि नहीं होए, होए। तो ठीक है जी, तो समझ में आया। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या। फिर देखो पॉइंट सी, देखो क्या देखो, पॉइंट सी। पॉइंट सी देखो, ध्यान देना, शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत शानदार शॉर्टकट, ध्यान से समझो। ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ, एक्स एक्सिस। यहीं पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली। बताओ दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए, पैरेलल हुए। तो स्लोप बोलो, स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, du बाई डी आर। यू आर ग्राफ के स्लोप को du बाई डी आर से लिखेंगे, कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये du बाई डी आर जीरो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो होएगा, इक्विलिब्रियम तो होएगा, इक्विलिब्रियम होएगा। समझ में आई बात? बड़े ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम होएगा। किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होया, सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ। अब देखो आगे, गौर करना बड़े ध्यान से, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ जी। ये लो जी, ये सी पॉइंट, बड़े ध्यान से समझना यहां पे। अब सी पॉइंट पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो चेक करेंगे। इसके लिए क्या करो, सी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड, सी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड, आगे की साइड, जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड आप लोग एक पॉइंट बना दो। सी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड एक पॉइंट बना दो, जस्ट आगे। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए गए तो बताओ यहां से यहां तक आए तो आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सोच के देखो, आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आर बढ़ा है, आर बढ़ा है। और देखो du बाई डी आर का स्लोप, du बाई डी आर का स्लोप, du बाई डी आर का स्लोप भी क्या हुआ है, बढ़ा है। यहां पे तो स्लोप कितना था, जीरो,
इधर की ओर डी यू बाई डी आर का स्लोप क्या हुआ है? डी यू बाई डी आर का स्लोप बड़ा है। ये बड़ा है तो बताओ फोर्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फोर्स भी बढ़ेगा। यस और नो? देखो यहां पर स्लोप कितना था? 0। हालांकि मैं इन चीजों का शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहां पे बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि नहीं है? क्यों भाई? डी यू बाई डी आर कितना था? 0। डी यू बाई डी आर 0 था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, इसके लिए इससे जेड थोड़ा सा आगे की ओर एक पॉइंट ले। इससे यहां तक गए तो आर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल आर बढ़ा। डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर बोले तो स्लोप, डी यू बाई डी आर बोले तो स्लोप। गौर करना, डी यू बाई डी आर बोले तो स्लोप। ठीक है जी, डी यू बाई डी आर बोले तो स्लोप, तो स्लोप यहां पर बढ़ा है। स्लोप यहां पर क्या हुआ है? बढ़ा है। स्लोप का मैग्नीट्यूड यहां पर बढ़ा है। जब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि यहां पर डी यू बाई डी आर के डी यू बाई डी आर को तो क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। डी यू बाई डी आर को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो आगे, एफ इक्वल टू तो क्या होता है बताओ? माइनस डी यू बाई डी आर। एफ इक्वल टू तो क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर कैसा आया अपने पास में? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। यस और नो? कैसा है? पॉजिटिव। ये माइनस का माइनस, डी यू बाई डी आर कैसा? पॉजिटिव। डी यू बाई डी आर कैसा है? यहां पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मिला के क्या हो गया? पूरा नेगेटिव। देखो आर बढ़ रहा है, आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आर पॉजिटिव की नेगेटिव? मुझे तो ये बताओ। पॉजिटिव है। इस पॉइंट से इधर की ओर जाओगे तो आर सब जगह पे पॉजिटिव ही है। इससे इधर आगे तो आर क्या है? नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे आर कैसा बताओ? पॉजिटिव। आर कैसा? पॉजिटिव। एफ कैसा? नेगेटिव। आर कैसा? पॉजिटिव। एफ कैसा? आर पॉजिटिव, एफ नेगेटिव का मतलब जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, जा ऊपर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। यस और नो? इसका मतलब वापस आएगा। वापस आएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा। बताओ एक बार दोबारा बताऊं? चलो बता ही देता हूं, बड़े ध्यान से समझो। यहां पर देखो स्लोप कितना हुआ? 0। यहां पर स्लोप कितना हुआ? 0। स्लोप 0 हुआ तो बताओ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? अब कैसा इक्विलिब्रियम होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा तो नेचर पता करनी पड़ेगी। उससे आगे की तरफ एक पॉइंट ले लो। ये पॉइंट ले लिया बेटा? क्लियर है? ठीक है जी। यहां पर इस पॉइंट के लिए जस्ट आगे एक पॉइंट लेना, जस्ट आगे एक पॉइंट लेना, एक पॉइंट लेना। उस पॉइंट पे आर बताओ कैसा? उस पॉइंट पे आर कैसा बोलो? पॉजिटिव। इधर की ओर जा रहे हैं, आर बढ़ रहा है, आर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और आर कैसा है बताओ? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? यहां से इधर की ओर गए तो आर बढ़ा और आर की वैल्यू पॉजिटिव। खत्म बात? फिर देखो इस पॉइंट पर स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप, स्लोप बोले तो डी यू बाई डी आर। इस आगे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। डी यू बाई डी आर कैसा बोलो? पॉजिटिव। अरे बोलो बोलो कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है। अब बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। एफ सी इक्वल टू फॉर्मूले वाला माइनस का तो माइनस, डी यू बाई डी आर कैसा है बताओ? पॉजिटिव। तो एफ कैसा आ गया बताओ? नेगेटिव। बोलो समझ में आया क्या? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये कैसा आया? पॉजिटिव। और ये कैसा आया? नेगेटिव। शायद आप लोग समझ पाए। ये आ गया पॉजिटिव और ये क्या आ गया? नेगेटिव। क्लियर है क्या? मतलब आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है पॉजिटिव में। आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है किसमें? पॉजिटिव में। और एफ कैसा है? नेगेटिव। एफ कैसा है? नेगेटिव। एफ नेगेटिव मतलब दोनों की डायरेक्शन बताओ अपोजिट होगी कि नहीं होगी? आर बढ़ रहा है अपोजिट पॉजिटिव में और एफ नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब वापस आएगा कि नहीं आएगा? डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, तो वापस आएगा। वापस आएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है भाई। डी पॉइंट पर बताओ, डी पॉइंट पर बोलो, डी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा क्या?
इस पॉइंट पे देखो, ये तो क्या कर दी एक्स एक्सिस, ये क्या कर दी टेंजेंट, ये क्या हो गया थीटा। स्लोप बोले तो क्या बताना होता है टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा। समझ में आई बात? स्लोप बोले तो टेन थीटा, डी यू बाई डी आर। यहाँ पे स्लोप डी यू बाई डी आर होएगा, डी यू बाई डी आर। बताओ कैसा होएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन 90 है। थीटा लेस देन 90 होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। यस सर कि नो सर? तो ये पॉजिटिव हो गया। और देखो डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। डी यू बाई डी आर की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। डी यू बाई डी आर की वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो होनी चाहिए, जबकि ये तो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं होएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए तो डी यू बाई डी आर जीरो होना चाहिए, यू आर ग्राफ का स्लोप जीरो होना चाहिए। किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। क्या यहाँ पर जीरो आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। अब बात शॉर्टकट की नहीं करेंगे, शॉर्टकट की बात इससे आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। एक क्वेश्चन में और इसी की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में शॉर्टकट बता दूं, अल्टीमेट शॉर्टकट। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। यू आर ग्राफ दे रखा है, आपको इन अलग अलग पॉइंट्स पे क्या बताना है? इक्विलिब्रियम। पहले तो मुझे यह बता दो कि इक्विलिब्रियम किस किस पर नहीं होगा? ए, सी और ई पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ए, सी और ई पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ए, सी, ई पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एक आंसर आ गया कि ए, सी और ई पर यहां पर स्लोप जीरो होगा नहीं, स्लोप जीरो नहीं होगा। यहां पे कैसा स्लोप? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां पर कैसा? ग्राफ यूं हो आरएसएस वालों की तरह, ठीक है ना, तब तो स्लोप कितना? और यू कांग्रेस की तरह हो तो इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। यूं हो तो यूं हो तो इनफाइनाइट। यस और नो? ठीक है जी, इनफाइनाइट। यूं हो तो पॉजिटिव और यूं हो तो याद रह जाएगा? पक्की बात है? तो इसका स्लोप बताओ। ए का स्लोप नेगेटिव, सी का स्लोप पॉजिटिव, ई का स्लोप नेगेटिव। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ है इन तीनों पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर जीरो हो सकता है क्या? जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी ही नहीं। अब पॉइंट आते हैं दो, एक तो पॉइंट बी और एक पॉइंट डी। डिस्कस करें बेटा? देखो पॉइंट बी डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट बी। ठीक है भाई, पॉइंट बी यहां पर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। पॉइंट बी पर बताओ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? यहां पे ये क्या होगी बताओ? एक्स एक्सिस। ये क्या ड्रॉ कर ली? टेंजेंट। ये इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली। एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई कि नहीं आ गई? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई कि नहीं आ गई? तो बताओ स्लोप कितना हुआ ग्राफ का? ग्राफ बोले तो टेन थीटा, बोले तो डी यू बाई डी आर। स्लोप पता करेंगे, टेन थीटा पता करेंगे, डी यू बाई डी आर पता करेंगे। तीनों का मतलब एक ही है। स्लोप ही टेन थीटा है, टेन थीटा ही स्लोप है। स्लोप ही टेन थीटा है, टेन थीटा ही स्लोप है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान होता है वैसे टेन थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है। यस और नो? ठीक है जी। तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? डी यू बाई डी आर। वाई एक्स ग्राफ का स्लोप कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यस और नो? एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। वाई जेड ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई जे जेड। यस और नो? तो वैसे यू आर ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर। बताओ ये कितना आ गया यहाँ पर? जीरो। ऐसा आता तो पॉजिटिव, ऐसा आता तो नेगेटिव, ऐसा आता तो इनफाइनाइट, ऐसा आता तो जीरो। तो ऐसा ही तो आया है? ऐसा ही आया है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी बनेगी। तो ये कितना हो गया? जीरो। जीरो हो गया मतलब डी यू बाई डी आर जीरो हो गया। डी यू बाई डी आर जीरो हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो होएगा। इक्विलिब्रियम तो होएगा। अब कैसा इक्विलिब्रियम होएगा? कैसा इक्विलिब्रियम होएगा? उसके लिए क्या करो, इससे जस्ट आगे एक पॉइंट ले लो। जस्ट आगे क्या ले लो? पॉइंट। जस्ट आगे पॉइंट ले लो।
जस्ट आगे पॉइंट लेोगे, देखो जस्ट आगे पॉइंट ले लिया आप लोगों ने एक, जस्ट आगे वाले पॉइंट पे बताओ आर पॉजिटिव की नेगेटिव। इस वाई एक्सिस के इधर के सभी पॉइंट्स पे आर पॉजिटिव है। आर कैसा है बेटा? पॉजिटिव है और इंक्रीज भी हो रहा है। यहां से यहां तक गए तो आर क्या हुआ? इंक्रीज। यस सर कि नो सर? यहां से यहां तक गए तो आर इंक्रीज हुआ और कैसा है? पॉजिटिव। आर इंक्रीज एंड पॉजिटिव याद रखना। डी यू बाई डी आर कैसा बताओ? डी यू बाई डी आर कैसा था? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे डी यू बाई डी आर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। डी यू बाई डी आर बताओ ग्राफ यू है तो बताओ कैसा हुआ? पॉजिटिव। एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये माइनस का माइनस, डी यू बाई डी आर पॉजिटिव, तो एफ कैसा? नेगेटिव। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में दो। आर पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। आर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, आर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। और एफ किधर लग रहा है? इधर की हो। दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, अपोजिट होगी कि नहीं होगी? अपोजिट होगी। तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, कौन सा पॉइंट? डी। बताओ डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पे देखो स्लोप, क्या बोले? स्लोप। स्लोप ही कौन होता है? टेन थीटा। टेन थीटा ही क्या होएगा यहाँ पे? डी यू बाई डी आर। कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल आई कि नहीं आई? तो बताओ स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा? स्लोप जीरो होगा तो टेन थीटा भी जीरो, तो डी यू बाई डी आर भी जीरो, तो इक्विलिब्रियम तो होगा भाई। डी यू बाई डी आर जीरो हो गया। और ये मैंने लेक्चर के लास्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यदि डी यू बाई डी आर क्या होता है? जीरो। डी यू बाई डी आर जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अरे यस सर कि नो सर? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो होएगी। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम होएगा? इसके लिए जस्ट आगे एक पॉइंट ले लो बेटा। यस सर। जस्ट आगे क्या ले लिया? एक पॉइंट। कोई डाउट? नो सर। इस पॉइंट पे जस्ट आगे एक पॉइंट ले लो, जस्ट आगे एक पॉइंट लेट कर लो। समझ में आया क्या? अब उस पॉइंट पे देखो आर पॉजिटिव की नेगेटिव? आर तो पॉजिटिव ही है। जब तक इस पॉइंट से इधर है, इस लाइन से इधर वाले सारे आर पॉजिटिव है, इस लाइन से इधर वाले सारे आर नेगेटिव है। तो बताओ इधर वाला पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां से यहां तक गए तो आर बढ़ा कि घटा? बढ़ा। आर बढ़ रहा, आर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, आगे देखो। अब देखो उस पॉइंट पे देखो डी यू बाई डी आर देखो, डी यू बाई डी आर देखो। डी यू बाई डी आर बोले तो स्लोप। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा? नेगेटिव। इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव। यू है ना, यू ग्राफ है तो ऐसे का तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। तो यहां से एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है वैसे, तो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर नेगेटिव। तो एफ कैसा बताओ? पॉजिटिव। बोलो समझ में आया क्या? इन दोनों को देखो, आर कैसा? पॉजिटिव, एफ कैसा? पॉजिटिव। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही, ये तो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो भाई समझ में आया क्या? अब देखो शॉर्टकट। अब क्या देखो? शॉर्टकट, अल्टीमेट शॉर्टकट। अल्टीमेट शॉर्टकट नहीं है ये, क्या है? अल्टीमेट शॉर्टकट है। अल्टीमेट शॉर्टकट है भाई। क्या है? अल्टीमेट शॉर्टकट। यू आर ग्राफ पर ही लगेगा, ध्यान रखना। तुम्हें कसम बजरंगबली की, जो एफ आर ग्राफ पे लगाया तो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा? यू आर ग्राफ पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यू आर ग्राफ पे लगेगा। देखो यू आर ग्राफ पर, यदि यू आर ग्राफ से इक्विलिब्रियम आपको फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट पर, यू आर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आपको फाइंड करना हो, तो उस ग्राफ को एक मतलब फ्रेम मान के चल लो, एक शेप मान के चल लो। समझ रहे हो? एक रियल ऑब्जेक्ट मान के चल लो उसको, रियल ऑब्जेक्ट मान के चल लो।
और जिस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम पूछे वहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, वहीं पे क्या रख दो, एक ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने ए पर चेक करना है मुझे, तो ए पर क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट रखा तो ये रुक सकता है क्या? ऑब्जेक्ट पुट करके चेक कर लो, पुट करके चेक कर लो। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखो, क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है? ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा, ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। सी पे ऑब्जेक्ट रखो, स्लाइड होके इधर आ जाएगा। ई पर ऑब्जेक्ट रखो, स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या बताओ, बी पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा? वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। इधर की ओर थोड़ा सा किसका के देखो, वापस लौट आएगा। इधर की ओर किसका के देखो, वापस लौट आएगा। मतलब ये भी पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और ये भी पता लगेगा कि यदि है तो कैसा है। तो बताओ कैसा हुआ? स्टेबल। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख के देख लो, क्या होएगा? भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। जैसे रखा, रखते थोड़ा सा किसका के छोड़ा, थोड़ा सा जैसे किसका के छोड़े, किसका के छोड़ते हो, बताओ भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा। पहले तो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा किसका है वो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? पिछले वाले पे चेक करते। इसमें बताओ, ए पर इक्विलिब्रियम हो सकता है? बी पर इक्विलिब्रियम हो सकता है? डी पर इक्विलिब्रियम हो सकता है? सी पर इक्विलिब्रियम? यहां पे ब्लॉक रख के चेक कर लो। ब्लॉक आप लोगों ने यहां पर रखा तो बताओ वो रेस्ट में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बना रहेगा। थोड़ा सा किसका के चेक करो, थोड़ा सा किसका के चेक करो। यस और नो? थोड़ा सा किसका के चेक करो। जैसे थोड़ा सा किसकाया, बताओ वापस आएगा कि नहीं आएगा? वापस आएगा कि नहीं आएगा? इधर किसकाया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? इधर किसकाया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? इधर तो है ही नहीं, लेकिन चलो किसका के चेक कर लो तो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा, इसका मतलब स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, इतना माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो शॉर्टकट है, आपको रियल मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। फिर से देखो क्या दे रखा है, यू आर ग्राफ। ये शॉर्टकट से सोल्व करना आपको, शॉर्टकट से सोल्व आपको करना है। मुझे ये बताओ कि कौन कौन से पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा? ए बी सी ई, ये जी हो गया क्या? ठीक है, तो तुम भी क्या याद रखोगे? ए बी सी ई और जी। तो इन पॉइंट्स पे बताओ इक्विलिब्रियम होगा क्या? नहीं होगा। इन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यस सर कि नो सर? इन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या रख के देखा हमने? ब्लॉक। ब्लॉक रख के देख लिया। देखो यहां ब्लॉक रखोगे तो बताओ ये एक्स एक्सिस इसको रोक लेगी कि नहीं रोक लेगी? है? अबे रोक लेगी। एक्स एक्सिस देखो इससे मोटी बनाई हुई है तो पतली है, तो फिर भी मोटी है? हाँ, ग्राफ में वो चेक नहीं करते। ग्राफ है ये, ग्राफ है ये, शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ किस पे लगेगी? यू आर ग्राफ है। किस पे है? यू आर ग्राफ है। कि वजह से सर यहाँ ब्लॉक रख के देखो, देखो सर एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस को रोक लेगी सर। अरे बावड़े, ऐसी बिल्कुल हरकत ऐसी नहीं करनी। मैंने कहा यू आर ग्राफ को एक फ्रेम मान लेना है। यू आर ग्राफ को एक वायर का फ्रेम मान लो, एक रास्ता मान लो, कोई स्लाइड मान लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है भाई? तो यहां पर ब्लॉक इस एक्स एक्सिस पे लिख के नहीं, रख के नहीं देखना, इस ग्राफ पे रख के देखना है। अब ग्राफ पे रख के देखोगे तो ग्राफ से तो स्लाइड हो जाएगा। तो ये ए बी सी ई जी, ठीक है, इन पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहां कहां पे होगा? डी और एफ पर इक्विलिब्रियम होगा। मुझे बताओ डी पर कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा भाई। कैसे? ब्लॉक रखा, जैसे ब्लॉक को थोड़ा सा किसकाएंगे, जैसे ब्लॉक को थोड़ा सा किसकाएंगे, किसकाते वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक में तो भाग जाएगा। थोड़ा सा इधर किसका दो, इधर किसका दो, दोनों साइड में वो भाग जाएगा। एफ पॉइंट पर देखो, एफ पॉइंट पर
कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे पता लगा? थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक रखो और थोड़ा खिसका के देख लो। थोड़ा सा खिसका के देखोगे तो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ किस पे लगेगी? यू आर ग्राफ पर ही लगेगी। अब ये ग्राफ कौन सा है? एफ आर ग्राफ। क्वेश्चन वही है, इन पॉइंट्स पे क्या बताना है? इक्विलिब्रियम बताना है। क्या बताना है? इक्विलिब्रियम बताना है। समझ में आ गया? ये सी हो गया था, अब ये कौन सा हो रहा है? डी। उसी क्वेश्चन का डी पार्ट है। अलग अलग पॉइंट्स पर हमें इक्विलिब्रियम की नेचर फाइंड करनी है। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस, लगभग सब एग्जाम्स में आ चुका। अब तो पटवारी के एग्जाम में आना बाकी है बस। तो देखो ध्यान से समझो, ये क्या हो गया? एफ। ये क्या हो गया? एफ। ये क्या हो गया? आर। एफ हो गया और आर हो गया भाई। आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बतानी है। किस पर? अलग अलग पॉइंट्स पर। अलग अलग पॉइंट्स पर करें भाई सोल्व। बताओ इक्विलिब्रियम कहां होता है? एक बार इक्विलिब्रियम याद करो। देखें, एफ कितना होना चाहिए? 0। डी बाई डी आर कितना होना चाहिए? 0। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। डीवी क्या होना चाहिए? 0। डीवी 0, तिल चट्टे डीवी 0। वी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यू क्या होना चाहिए? यू क्या होना चाहिए? वी तो क्या है? वेलोसिटी। और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आएगा? इसे क्या बोलते हैं? इरेजर बोलते हैं इसे। अरे यार क्या पंगा है। देखो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात बताओ, कहां कहां पर फोर्स 0 है? ए और ई पर ही फोर्स 0 है। यहां पर फोर्स पॉजिटिव, यहां पर फोर्स पॉजिटिव, यहां पर फोर्स देखो, इस पॉइंट से ऊपर के जो भी पॉइंट्स इन सभी पे एफ क्या रहेगा? पॉजिटिव। इधर एफ है तो यहां पर फोर्स पॉजिटिव, यहां पर फोर्स पॉजिटिव, यहां पर फोर्स पॉजिटिव। उस बच्चे के क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होते जिसका शक्की मिजाज होता है। शक्की मिजाज समझते हो? जो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं, हर चीज पे शक करते हैं, यार इसमें गड़बड़ है। जिनको कुल्फी भी देना तो उनको चारों तरफ से चाट के देखते हैं बराबर मीठी है कि नहीं है। समझ रहे मेरी बात? शक कर दे, कुल्फी नहीं शक कर दे, गड़बड़ करी होगी इसने पक्की। तो चारों तरफ से खा के देखते हैं उसको, बराबर मीठी है, उसके बाद में कुल्फी वाले को रुपए देते हैं। ठीक है ना? अब तुम लोग इसमें हर एक ग्राफ पे भी शक करा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चलो जी, अभी यू आर ग्राफ था, यू आर ग्राफ था, लेकिन तुम ट्रस्ट करना ही तुमने छोड़ दिया। यू आर ग्राफ, भरोसा नहीं, आगे कुछ और कुछ भी दे सकता है, इधर की ओर और कुछ भी दे सकता है। तो तुमने क्या करा? इधर की ओर देखो, यू आर एफ आर ग्राफ है। शक करेगा तो समझ जाएगा इस पे, शक नहीं करा तो हर बार विश्वास के लिए हर बार ग्राफ तो यू आर ही आता है। नहीं 3 बार आ गया तो अगली बार भी यू आर ही आएगा। यस और नो? विश्वास कर लिया, विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना। हर बात पे क्या करना है? शक करना है। समझ रहे मेरी बात? हर बात पे शक करना है। जैसे एक शक्की मिजाज के लोग उनको बोलते हैं, जैसे गायों के बाड़े में किसी को भेज दे और फिर कहें कि देख कितनी गायें देख, तो भाई साहब विश्वास नहीं करते कितनी गायें हैं। पहले तो नीचे होकर टांगे गिनेंगे और टांगे गिनने से 4 से डिवाइड करके बताएंगे कि 45.45 गायें हैं। टांगे गिनेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड फिर बताए 45.45 गायें। ऐसे लोग ही होने चाहिए। हर बात पे शक करो, हर बात पे क्या करो? शक करो, हर क्वेश्चन पे शक करो। ठीक है ना? तो आप लोग धोखा नहीं खाओगे। तो इसमें शक कर लिया कि क्या पता यू आर ग्राफ की बजाय एफ आर हो जाए, वी आर हो जाए, ए आर हो जाए, तो क्या पता। ठीक है ना? तो शक करो। नहीं समझे? देखो, और एक हर एक कंडीशन में क्या रहो? पॉजिटिव रहो। हर एक कंडीशन में क्या रहो भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव को तुम लोग यूं समझ सकते हो, कोई आदमी कोई में पड़ जाए ना, कोई में पड़ने के बाद भी इस बात की टेंशन ना लेगी यार कोई में पड़ गए, अंदर बैठा आवाज लगाए बाहर, अरे साबुन फेंक दो, पड़ तो गया, नहा ही लेता हूँ। समझ रहे हो? उस टाइप के आदमी चाहिए। कोई में पड़ गया तो भी टेंशन, पड़ गए यार, चलो पड़ गए तो नहा ही लेते हैं, साबुन फेंको तुम तो। ठीक है ना? तो वैसे पॉजिटिव बंदे चाहिए कि क्वेश्चन खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया तो भी टेंशन नहीं, पॉजिटिव, चल यार कर ही देता हूँ, छोड़ूंगा तो क्या, एक बार कोशिश कर ही लेता हूँ। ठीक है ना? तो उस टाइप के बंदे चाहिए। समझ गए क्या? ये क्या हो गया? एफ हो गया। ये क्या हो गया? आर हो गया। तो ये ग्राफ। ठीक है भाई? अब पॉइंट आता है ये कि यहां पर इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर सभी पॉइंट्स पर एफ बताओ पॉजिटिव है कि नहीं? किस किस पर? बी,
सी और डी, बी सी एंड डी पर एफ क्या होना चाहिए बताओ? होना क्या चाहिए? एफ पॉजिटिव है, होना क्या चाहिए? एफ पॉजिटिव है। एफ पॉजिटिव है तो जीरो तो नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, जीरो तो नहीं है। जीरो नहीं है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी नहीं है, जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। आगे बढ़े। ए और ई देखो, ए एंड ई, ए और ई पॉइंट पर देखो, ए और ई पॉइंट पे बताओ एफ जीरो है कि नहीं? एफ क्या है? जीरो है। एफ जीरो है तो बताओ ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है? ये इक्विलिब्रियम है। बताओ क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो आगे बात आती है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल की अनस्टेबल। ए पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट की। चलो एक एक पॉइंट की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, यूं एक साथ लिखने की बजाय। ए पॉइंट पे देखो, बताओ ए पॉइंट पर एफ जीरो है कि नहीं है? मुझे बताओ। देखो ए पॉइंट पर एफ कितना है? जीरो। एफ जीरो है तो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है। इससे जस्ट आगे की ओर एक पॉइंट ले, जस्ट आगे की ओर पॉइंट, जस्ट आगे पॉइंट, जस्ट आगे पॉइंट लेट करो। समझ में आया क्या? जस्ट आगे एक पॉइंट लेट करो। जस्ट आगे पॉइंट लेट करोगे तो बताओ फोर्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? फोर्स क्या हुआ? इंक्रीज। गौर करना, फोर्स इंक्रीज हुआ। फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। गौर करना, पॉजिटिव डायरेक्शन। आर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इस लाइन से, इस खड़े वाली इस लाइन से, बोल लाइन दिख तो नहीं रही, ये बना रखी है हाथ से मैंने, ठीक है ना? तो इस लाइन से बताओ इधर की ओर आए कि नहीं आए? इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आए तो इधर की ओर आए कि नहीं आए? आर क्या हुआ? आर पॉजिटिव था, आर पॉजिटिव था। इस लाइन से वाई एक्सिस से इधर के सभी पॉइंट्स पे आर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। आर तो इस साइड में आ गया अगर आप तो ही नेगेटिव होगा, तो आर क्या है? पॉजिटिव। आर पॉजिटिव और क्या हो रहा है? इंक्रीज। इस लाइन से इस लाइन तक ये तो आर इंक्रीज। यस और नो? आर इंक्रीज। पॉजिटिव में ये भी इंक्रीज और पॉजिटिव में ये भी इंक्रीज। सोच के देखो, दोनों के डायरेक्शन पॉजिटिव, दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो बताओ भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। जैसे विजय माल्या भाग गया, नहीं क्या? भाग जाएगा। तुम्हारा जनरल नॉलेज काफी कम है ना, पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा भाई। विजय वाले लोगों के साथ बड़ा जबरदस्त करा। बैंक वाले पेन को भी बांध के रखते हैं। नहीं पेन देखो, तुम बैंक में जाओ कभी, पेन के भी भाई साहब रस्सी बांध के रखते हैं, मोटी सी पेन होता है 5 ग्राम, रस्सी होती है 10 ग्राम की, बांध के रखते हैं। वैसे पेन भी फ्री में ना देने वाले लोगों को चपत लगा गया 10,000 करोड़ की, बोले निकलो तुम भी, बहुत दिन हो गए तुमको। तो देखो ध्यान दो कितना क्या गुजरी होगी, सोच के देखो। चोर के घर पे डाका पड़ जाए तो वो चोरी से नहीं मरता, वो हार्ट अटैक से मर जाता है। तो पीएनबी वालों के साथ वही हो गया। तो देखो ध्यान दो, भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, मतलब क्या होएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्या हो गया? बी पॉइंट, बी नहीं ई, ई पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है जी, ई पॉइंट की बात करें, किसकी? ई पॉइंट। समझो, बताओ ई पॉइंट पे एफ जीरो है कि नहीं है? तो इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? अब क्या करो? जस्ट आगे एक पॉइंट लेट करो, आगे पॉइंट लेट करो, पॉइंट लेट करो। ठीक है भाई, जस्ट आगे पॉइंट लेट करो। बताओ जस्ट आगे ये मान लें? कि भाई सर जस्ट आगे नहीं हो, सर कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा दूर, मैंने दूर से दिख जाए आपको इसलिए बना दिया है। देखो यहां पर बताओ मुझे एफ कैसा है? एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है और बढ़ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में बढ़ रहा है। देखो इधर नीचे जाता जा रहा है ग्राफ, तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। गौर करना, नेगेटिव में बढ़ रहा है। और आर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव, मतलब इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं एक बार,
इधर वाली को क्या मान लिया, नेगेटिव। तो आर तो पॉजिटिव में बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, और एफ नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई कि नहीं हुई? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो बताओ क्या होएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? अरे समझ रहे हो क्या? ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स उसको वापस खींच लेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। एफ आर ग्राफ से समझ जाओगे।